सीनियर्स के लिए पैर की ऐंठन रोकने वाले टॉप 3 फूड्स। क्या आप रात के बीच में दर्दनाक पैर की ऐंठन से जागते हैं या मांसपेशियों में अकड़न से चलना फिरना मुश्किल हो रहा है? अच्छी खबर, सही खान पान आपकी मांसपेशियों को आराम दे सकता है, रक्त संचार सुधार सकता है और ऐंठन को शुरू होने से पहले रोक सकता है। आज के वीडियो में हम सीनियर्स के लिए टॉप 3 सुपरफ्यूड्स बता रहे हैं जो ऐंठन को दूर रखते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और बेहतर गतिशीलता देते हैं। तो अंत तक बने रहें क्योंकि ये पोषण टिप्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले मुझे बताएं कि आप आज कहां से हमें देख रहे हैं। नीचे कमेंट करें, अपने सवाल पूछें और सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। 1. अंडे। मांसपेशियों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर कई खाद्य पदार्थों में अंडे खास हैं। ये जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स का पावर हाउस हैं। लेकिन अंडे सीनियर्स में पैर की ऐंठन रोकने में कैसे मदद करते हैं? आइए इसका पता लगाएं। मांसपेशियों की थकान ऐंठन का बड़ा कारण है और प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती के लिए जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जिसे सर्कोपेनिया कहते हैं, जो ऐंठन और कमजोरी को बढ़ाता है। अंडे एक पूर्ण प्रोटीन है जिनमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। एक बड़ा अंडा 6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन देता है, जो मांसपेशियों को ठीक करता है, थकान कम करता है और ऐंठन की आवृत्ति घटाता है। अंडों में विटामिन डी कैसे मदद करता है? विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण और मांसपेशियों के संकुचन के लिए जरूरी है। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, ऐंठन और दर्द हो सकता है। शोध बताते हैं कि विटामिन डी की कमी वाले सीनियर्स को ज्यादा ऐंठन होती है। अंडे की जर्दी में विटामिन डी होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन कई सीनियर्स बाहर कम समय बिताते हैं, इसलिए अंडे जैसे खाद्य पदार्थ जरूरी हैं। क्या अंडे विटामिन डी की कमी से होने वाली ऐंठन रोक सकते हैं? हाँ, लेकिन केवल अंडे काफी नहीं। एक अंडे में 40 आयु विटामिन डी होता है, जबकि सीनियर्स को रोज 800 से 1000 आयु चाहिए। अंडों को दूध, दही या सैल्मन जैसी मछलियों के साथ मिलाकर खाएं। अगर कमी ज्यादा है तो सूरज की रोशनी लें या डॉक्टर से सप्लीमेंट की सलाह लें। विटामिन बी 12 का रोल आले। विटामिन बी 12 नसों के लिए जरूरी है। इसकी कमी से नसों के संकेत बिगड़ते हैं, जिससे ऐंठन, झंझनाहट या मांसपेशियों में ऐंठन होती है। अंडे बी 12 और कोलिन देते हैं, जो नसों को मजबूत करते हैं, मांसपेशियों के संकुचन को सुचारू बनाते हैं और न्यूरोपैथी से बचाते हैं, जो डायबिटीज वालों और सीनियर्स में आम है। क्या सीनियर्स में बी 12 की कमी से ऐंठन ज्यादा होती है? हाँ, सीनियर्स में पेट के एसिड कम होने, दवाओं जैसे मेटफॉर्मिन या मांस कम खाने से बी 12 की कमी हो सकती है। इससे ऐंठन, कमजोरी और एनीमिया होता है। अंडे आसानी से पचने वाला बी 12 का स्रोत है, जो सीनियर्स के लिए फायदेमंद है। कितने अंडे खाने चाहिए? हफ्ते में 6 से 7 अंडे ज्यादातर सीनियर्स के लिए सुरक्षित हैं और कोलेस्ट्रॉल पर ज्यादा असर नहीं डालते। दिल की बीमारी वालों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डायबिटीज वालों को अंडे सब्जियों या साबुत अनाज के साथ खाने चाहिए। रात के खाने या नाश्ते में अंडे खाने से रात की ऐंठन कम हो सकती है। 2 केले। पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन, नसों और तरल संतुलन के लिए जरूरी है। इसकी कमी हाइपोक्लेमिया से ऐंठन बढ़ती है। एक मध्यम केला 420 मिलीग्राम पोटेशियम देता है, जो रोज की जरूरत का 12% है। केले मांसपेशियों को आराम देते हैं, नसों के संकेत सुधारते हैं और डिहाइड्रेशन से होने वाली ऐंठन रोकते हैं। सीनियर्स को रोज 1 से 2 केले खाने से ऐंठन कम हो सकती है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? पोटेशियम नसों और मांसपेशियों के बीच संकेत भेजता है। इसकी कमी से मांसपेशियां उत्तेजित होकर ऐंठन पैदा करती हैं। सीनियर्स में भूख कम होना, दवाएं जैसे ब्लड प्रेशर की दवाएं या डिहाइड्रेशन से पोटेशियम कम हो सकता है। केले खाने से ये स्तर ठीक होते हैं। मैग्नीशियम का रोल। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है और ऐंठन रोकता है। एक केला 32 मिलीग्राम मैग्नीशियम देता है।
इसे नट्स और हरी सब्जियों के साथ खाने से मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। रात की ऐंठन अक्सर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन या डिहाइड्रेशन से होती है। सोने से 1 से 2 घंटे पहले केला खाने से मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं। विटामिन बी कैसे मदद करता है? केले में विटामिन बी से 0.4 मिलीग्राम 30% रोज की जरूरत होता है, जो नसों को स्वस्थ रखता है, सूजन कम करता है और मांसपेशियों को ऑक्सीजन देता है। 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि बीज की कमी से ऐंठन बढ़ती है। केले इस कमी को पूरा करते हैं। कितने केले खाएं? रोज एक केला पर्याप्त है, लेकिन ज्यादा ऐंठन वालों को 2 खाने चाहिए। डायबिटीज वालों को नट्स या साबुत अनाज के साथ खाना चाहिए। 6 से 8 गिलास पानी और केले खाने से डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। 3. नट्स और सीड्स। पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर केले और हरी सब्जियों के अलावा नट्स और सीड्स मांसपेशियों के लिए शानदार हैं। ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर है, जो मांसपेशियों को आराम, रक्त संचार और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में मदद करते हैं। मैग्नीशियम का महत्व। सीनियर्स में मैग्नीशियम की कमी से ऐंठन बढ़ती है। 1 औंस नट्स सीड्स में मैग्नीशियम। कद्दू के बीज 168 मिलीग्राम 40% जरूरत। बादाम 77 मिलीग्राम, काजू 74 मिलीग्राम। रोज 1 मुट्ठी नट्स खाने से मांसपेशियां रिलैक्स रहती हैं। पोटेशियम का योगदान। पिस्ता 290 मिलीग्राम, बादाम 200 मिलीग्राम, काजू 160 मिलीग्राम। ये इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने से होने वाली कमी को पूरा करते हैं। हेल्दी फैट्स का फायदा। नट्स में ओमेगा पिका 3, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, बादाम, काजू सूजन कम करते हैं और रक्त संचार सुधारते हैं, जिससे रात की ऐंठन कम होती है। क्या नट्स सूजन कम करते हैं? हाँ, माना चिंसाओं की एक नट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स मांसपेशियों की सूजन और दर्द कम करते हैं, खासकर गठिया वालों के लिए। बेस्ट नट्स और सीड्स। कद्दू के बीज। सबसे ज्यादा मैग्नीशियम बादाम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। पिस्ता, पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत। काजू, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स। वॉलनट्स, ओमेगा 3 से भरपूर। कितने नट्स खाएं? रोज 1 औंस, 20 बादाम या 2 टेबलस्पून सीड्स काफी है। इन्हें खाने के साथ, सोने से पहले या व्यायाम के बाद खाएं। नमकीन नट्स से बचें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, नीचे कमेंट करें, अपने सवाल पूछें और अगले टॉपिक का सुझाव दें। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। स्वस्थ रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।